निकाय चुनाव को लेकर रीवा में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद दावेदार भी जोर आजमाइश में लग गए हैं। दरअसल जब से महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक रीवा की शहर सरकार हमेशा से भाजपा के कब्जे में रही है। ऐसे में जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी अपने सुरक्षित गढ़ को बचाए रखने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बुरे रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है और यही कारण है कि दोनों पार्टियों के लिए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बात अगर मुद्दों की करें तो शहर सरकार के चुनाव के लिए इस बार स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे, जिनमें बुनियादी सुविधाओं यानी सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ कंट्री एवं टाउन प्लानिंग और मास्टर प्लान के हिसाब से सुनियोजित विकास का मुद्दा अहम रहेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने रहने के बावजूद अभी तक शहर कई समस्याओं से जूझ रहा है। रीवा की सभी सड़कें गड्ढों और धूल से भरी हुई हैं। शहर में न तो पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था है, बल्कि इतने बड़े शहर में पार्क भी नाम मात्र के लिए ही हैं। लोगों ने यह भी कहा कि हल्की बारिश से ही शहर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में रीवा शहर के इस बार के मुद्दे केवल बुनियादी सुविधाएं ही रहेंगे। भले ही यहाँ के नेतागण रीवा को महानगर बनाने के सपने दिखा रहे हों, लेकिन सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके हिसाब से यह दूर की कौड़ी ही दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि शहर के सभी मार्गों में उड़ती धूल, पानी निकासी की अव्यवस्था इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। क्या किन आधार पर वोट करना चाहिए? देखिए, अभी नगरीय निकाय का चुनाव नज़दीक आ रहा है। शहर में इस समय कई अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो सड़क का है, जो रतहरा से और रेलवे स्टेशन तक हमारे रीवा शहर की मुख्य सड़क हुआ करती है, जिसमें पूरे आवागमन का दबाव है। लेकिन ये सड़क पिछले 15 वर्षों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ है। इस सड़क के कारण लोग दमा के मर्ज के शिकार हो रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। दूसरी बात, यहाँ पे रही बात पार्कों की, रीवा को हरदम महानगर बनाने के तर्ज पे दिया जाता है कि इसको महानगर बनाया जाएगा। यहाँ पे एक भी पार्क नहीं है कि जो कहीं पे पब्लिक के बैठने के लायक हो। जैसे हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद पार्क बना था, जब बना था तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे अपन लोग बैठ सकते हैं, लेकिन आज ये व्यवस्था के रख रखाव के अभाव में पूरी तरह से उखड़ चुका है। तीसरी बात रही शहर में शौचालय की। शहर में शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे शौचालय बने हुए भी हैं, चाहे वो आप सिरमौर चौराहे में देख लीजिए, कॉलेज चौराहे में देख लीजिए। सिरमौर चौराहा में जो बना हुआ है समदड़िया बिल्डिंग के पास, उसमें कभी साफ़ सफाई नहीं होती है। न्यायालय परिसर है जहाँ पे लोग खुले में शौच कर रहे हैं, नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। अभी समान नाका के पास बना हुआ था, पानी टंकी के पास, जिसको अतिक्रमणकारियों के द्वारा पिछले साल तोड़ दिया गया। नगर निगम में शिकायत की गई, पर नगर निगम ने कोई कार्यवाही नहीं की। और इसी तरह से रतहरा नहर के पास भी बने हुए हैं शौचालय, सिर्फ नगर निगम उनसे पैसा वसूल रहा है। नगर निगम रिकॉर्ड में शौचालय बनवाया है, रिकॉर्ड में गार्डन बने हुए हैं, उसके रख रखाव चल रहे हैं, पर ज़मीन में कोई काम नहीं आया है। इसलिए पिछले कई वर्षों से बीजेपी की सरकार रही है। यदि इसमें कोई सुधार न हुआ तो इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ज़रूरतें हैं। देखिए, रीवा एक बढ़ता हुआ शहर है और जो मुख्य मुद्दा है कि रीवा का जो मास्टर प्लान है उसके अनुरूप विकास रीवा का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि संपूर्ण रीवा चारों तरफ बढ़ रहा है, हर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन अव्यवस्थित बढ़ रहा है। एक सीमेंट का जंगल बनता जा रहा है। हर तरफ अवैध कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं। अवैध कॉलोनियों में ना रोड है, ना पार्क है, और रीवा की 75% जनसंख्या इस तरह की अवैध कॉलोनियों में रह रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित हो शहर। जैसे जेडीए है भोपाल के लिए भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंदौर के लिए इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसी तरह रीवा में भी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो जो रीवा का विकास महानगरों की तर्ज पे करे, जहाँ पे व्यवस्थित सड़कें हो, पार्क हो, इस तरह की व्यवस्थाएं हो। आप रीवा में आज सबसे बड़ी दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है ट्रैफिक की समस्या। वहीं चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय हो गई है और कांग्रेस नेता शहर के बुनियादी मुद्दों के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा, नशाखोरी और शहर में व्याप्त भारी गंदगी और धूल को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। मुद्दा तो ये चौराहा से लेकर रतहरा तक की जो सड़क है, विगत पिछले 15 सालों से, 15 का है तो 17 सालों से
ये सड़क बन रही है, उखड़ रही है और पूरा जो शहर है, पूरे शहर में बादल जैसे मंडराते हैं धुएं के कारण। लगभग लोगों को सांस की, दमे की बीमारी हो चुकी है। इसके बाद यदि इसके अंदर की सड़कों का हाल देखेंगे तो उसको भी पिछले 3 सालों से सीवर कंपनी ने खोद डाला है। मोहल्ले मोहल्ले की सड़क खुदी हुई है। इसके बाद आप देखेंगे जो मीठे पानी की बात पूर्व मंत्री जी करते हैं हर भाषण में कि हमने हर घर में, शहर में मीठा जल उपलब्ध कराया है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है गटर का पानी भी किचन में आता है। ये पूरे शहर को पता है। इसके बाद आप जाएंगे जो शहर में प्रकाश की व्यवस्था है, कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। मेन हाईवे की और मेन शहर में जो स्ट्रीट लाइटें लगभग बंद रहती हैं, महीने में शायद हफ्ते भर चलती हैं और 24-23 दिन बंद रहती हैं। ये मुद्दे हैं जिसको हम लोग उठाएंगे और इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार को शहर में विराजमान करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। और जनता भी इस मूड में है कि इस बार हम शहर का जो मुखिया होगा वो कांग्रेस का होगा, प्रथम नागरिक कांग्रेस का होगा। ये जनता भी चाहती है और हम सब यही चाहते हैं। अभी तक जब से प्रत्यक्ष प्रणाली में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस ने एक बार भी महापौर नहीं बनाया। इस विषय पर क्या कहेंगे? कुछ कमियां रही होंगी पर हमने उस कमियों को दूर कर लिया है। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हम पिछले पे नहीं जाएंगे, हम वर्तमान पे बात करेंगे और वर्तमान के जो मुद्दे हैं उस पे हम बात करेंगे। पिछली बातों को हम अब किनारे करेंगे। कहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी इस बार जनता के बीच जाएगी? रीवा में बेरोजगारी एक भारी वाली समस्या है। एक भी युवा को कभी नौकरी नहीं मिली। मेरी कोशिश होगी, हमारी पार्टी का प्रयास होगा कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले। युवा स्वाभिमान के नाम पर कमलनाथ जी की सरकार द्वारा युवा बेरोजगारों को स्किल्ड किया गया था और उनको 4,000 रुपया महीना के हिसाब से दिया गया था। उनको रोजगार मिले ही हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही रीवा शहर में आज भी 25 साल विकास में पेयजल का व्यवस्था नहीं है। नल खोलो तो उससे सांप, केचुआ और गंदा पानी आता है। सड़कों का हाल बेहाल है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नारकी है। जो कचरा उठाने की गाड़ी है हफ्ता 10 दिन में आ जाए तो भगवान ही मालिक है। तो आज रीवा शहर में अंबार लगा है समस्याओं का। एक भी काम इनके द्वारा नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ बेशकीमती ज़मीनों को बेच देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक और महापौर ने मिल के किया है। आज जितने भी चौराहों की बहुमूल्य ज़मीनें हैं वो बिल्डर्स को, प्रमोटर्स को स्ववित्ती के नाम पे दे दी गई है और रीवा को खोखला करने की जो साजिश है इसका मुंहतोड़ जवाब होगा और हम वास्तविक विकास करेंगे और जनता का कल्याण की हमारी कोशिशें होंगी। जिस तरह से स्थिति देखी जाती है कांग्रेस में रीवा की, सभी चुनावों में ठीक नहीं रही, चाहे लोकसभा, विधानसभा। इस बार ऐसा क्या होगा कि कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट करेंगे? निस्संदेह किसान, लगभग 2 करोड़ किसान सड़कों पर इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, खुदी हुई सड़कें, जनता खुद भारतीय जनता पार्टी के ढोंग, षड्यंत्र और मदारी और नौटंकी पार्टी से आजी जा चुकी है और जनता इनको जवाब देगी। जनता कांग्रेस को वोट देगी और रीवा नगर निगम का मेयर कांग्रेस पार्टी का होगा, ये मेरा दावा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में हुए विकास के आधार पर ही वह जनता के बीच जाएंगे। उनका कहना है कि रीवा शहर में सीवर लाइन, मीठा जल और मोहल्ले मोहल्ले की सड़कों का निर्माण कार्य इस बात का संकेत है कि यहाँ विकास तेजी से हो रहा है और इसी विकास के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना महापौर बनाएगी और जनता का विश्वास जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग टीवी। निकाय चुनाव के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। विगत 20 वर्षों से रीवा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर लगातार बनते आ रहे हैं और धीरे धीरे हमारी बढ़त हर चुनाव में ज़्यादा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की शासन और महापौर बनने के बाद रीवा नगर का जो स्वरूप था आज महानगर की श्रेणी में खड़ा है। रीवा नगर हर सुविधाओं से सुसज्जित हो चुका है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर गैस पाइपलाइन तक घर घर पहुंचाने का काम हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो विकास को लेकर ही चुनाव में जाएगी और एक लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी को जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है इस बार भी उसी तरह मिलेगा और रीवा नगर महानगरों की श्रेणी में खड़ा हो, यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को होगा और सर्व सुविधाएं नगर बने, इसके लिए हम सतत काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। सड़क और गंदगी की समस्याएं हैं जिससे जनता परेशान है। सड़क तो बहुत अच्छी बनाई जा रही हैं,
कंक्रीट सड़कें हो चुकी है रीवा नगर की, गैस पाइपलाइन और सीवर लाइन को लेकर काम चल रहे हैं, जिसके कारण कहीं कहीं पर खुदाई हुई है, पर वो अल्पकालिक है। चंद महीनों के अंदर ये समस्या दूर हो जाएगी। रीवा नगर के लोगों को सीवर सुविधा और गैस पाइपलाइन का लाभ मिलेगा। पेयजल की सुविधाएं घर घर पहुंचाई जा रही हैं, इसीलिए थोड़ा सा सड़कों का मामला है तो वो ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।